आज का हमारा करंट अफेयर का विषय है जी राम जी एक्ट 2025। सुनने में कोई धार्मिक कानून लग सकता है, लेकिन इसका संबंध ग्रामीण रोजगार से है। ग्रामीण रोजगार भारत में कभी सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं रहा, बल्कि इसे लंबे समय तक राज्य की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है। इसी सोच के तहत वर्ष 2005 में मनरेगा को लागू किया गया था, जिसने ग्रामीण भारत को रोजगार की कानूनी गारंटी दी। लेकिन आज लगभग 20 वर्ष बाद एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटल शासन और विकसित भारत के लक्ष्य अब भी उसी पुराने ढांचे से पूरे किए जा सकते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में संसद ने हाल ही में बीबीजी रामजी एक्ट 2025 को ध्वनि मत से पारित किया। बीबीजी रामजी का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह एक नया कानून है जो अब तक लागू रहे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की जगह लेगा। अर्थात यह केवल किसी योजना में सुधार नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति के कानूनी ढांचे में बदलाव है। सरकार का तर्क है कि मनरेगा अपने समय में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कानून था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण भारत की जरूरतें केवल अस्थायी मजदूरी तक सीमित नहीं है। आज जरूरत है रोजगार के साथ साथ आजीविका और ऐसी परिसंपत्तियों की जो लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। इसी दृष्टि से बीबीजी रामजी एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला और सीधा बदलाव रोजगार की अवधि से जुड़ा है। जहां मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इस नए कानून के तहत यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यह एक सीधा और महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा बड़ा बदलाव वित्तीय ढांचे में किया गया है। अब रोजगार कार्यक्रम का खर्च पूरी तरह केंद्र सरकार पर नहीं रहेगा, बल्कि इसे केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। सामान्य राज्यों के लिए यह अनुपात है 60-40, यानी 60 केंद्र खर्च करेगी और 40 राज्य, इस तरीके से। और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अनुपात है 90-10। ये बिंदु सहकारी संघवाद और केंद्र राज्य संबंध के दृष्टिकोण से यूपीएससी मेंस में महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन काम की प्रकृति से जुड़ा है। अब रोजगार केवल अल्पकालिक या राहत आधारित कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका आधारित परिसंपत्तियां और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य इस कानून के प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण रोजगार केवल आय का साधन न रहकर विकास का माध्यम भी बने। हालांकि इस कानून को लेकर संसद में काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक वैचारिक संकेत भी है। उनका कहना यह भी है कि इससे रोजगार की अधिकार आधारित गारंटी कमजोर हो सकती है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा। वहीं सरकार का पक्ष है कि नाम से अधिक महत्वपूर्ण कानून की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और परिणाम है। सरकार के अनुसार ग्रामीण भारत को अब एक ऐसे रोजगार ढांचे की आवश्यकता है जो भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप हो। अंत में हम कह सकते हैं कि बीबीजी रामजी एक्ट ग्रामीण भारत के लिए रोजगार की गारंटी को नए संदर्भ और नए ढांचे में पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।